हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द एड्रेस बाय मार्गा मिन्गो। द स्टोरी बिगिंस लाइक दिस। द नरेटर वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर नंबर 46 हाउस नंबर 46 में जाती है मार्कोनी स्ट्रीट में मिसेस डॉर्लिंग से मिलने। The narrator, the daughter of Mrs. S, went there in search of the belongings of her dead mother. Narrator अपनी मृतक माता की चीज़ों को लेने के लिए वहाँ जाती हैं, देखने के लिए जाती हैं। Mrs. Darling refused to recognize her. Mrs. Darling फर्स्ट विजिट पर उनको पहचानने से, मिसेस एस की डॉटर को, हमारी नरेटर को पहचानने से मना कर देती हैं। She was surprised to see her there and alive. वो हैरान थी कि मिसेस एस की बेटी वहाँ पहुँच गई और वो ज़िंदा भी है, क्योंकि वॉर टाइम था। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ज़िंदा रहेंगी और पहुँच भी जाएंगी। द वुमेन रिग्रेटेड दैट शी कुड डू नथिंग फॉर द नरेटर। तो मिसेस डॉर्लिंग ने अफसोस से बोला कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। नरेटर को बोला, शी आस्क्ड हर टू कम अनदर टाइम, शी वॉज नॉट इन द मूड टू रिसीव एंड टॉक टू हर। और उनसे बोला कि किसी और समय आना, अभी उनका बात करने का या उसे रिसीव करने का कोई मूड नहीं है। द नरेटर्स मदर मिसेस एस हैड गिवन हर द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग ईयर्स एगो। नरेटर की मदर मिसेस एस ने सालों पहले नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस दिया था। द नरेटर रिमेंबर्ड व्हेन मिसेस डॉर्लिंग फर्स्ट केम टू देयर हाउस। नरेटर को याद था जब मिसेस डॉर्लिंग नरेटर के घर में होते हुए पहली बार आई थी। इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। शुरू का युद्ध चल रहा था, अब स्टार्ट ही हुआ था। मिसेस डॉर्लिंग विजिट्स टू बिकेम सडनली फ्रीक्वेंट टू हर हाउस। मिसेस डॉर्लिंग की जो विजिट्स थी अचानक से बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, आने लग गई थी उनके घर पर। मिसेस डॉर्लिंग वुड लीव हर हाउस विद वन थिंग और द अदर। जब भी वो आती थी, एक दो चीज़ें कुछ ना कुछ लेकर जाती थी उनके घर से। इन दिस वे ऑल द सिल्वर कटलरी, चांदी की जितनी भी कटलरी थी, कटलरी, स्पून्स, फॉक, नाइफ्स, एंटीक प्लेट्स, पुरानी प्लेटें, वासेस, फ्लावर पॉट्स हैड डिसअपियर्ड। सब गायब हो गए धीरे धीरे, वो लेके जाती रही। मिसेस डॉर्लिंग हैड टेकन अवे एवरीथिंग विद हर। मिसेस डॉर्लिंग सब सामान अपने साथ लेकर जाती रही। Mrs. S told her daughter that Mrs. Darling wanted to save all her nice things during the war. Mrs. S ने, नरेटर की मदर ने बताया कि वो सब चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग उनकी संभाल कर रखना चाहती हैं, ताकि वॉर के टाइम में अगर उन्हें जाना पड़ता है तो वो सब अच्छी चीज़ें संभाल कर रखेंगी। द नरेटर डिड नॉट सीम टू बी कन्विंस। नरेटर इस बात से सहमत नहीं थी बाय दीज आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स की मदर ने दिए थे कि वो सामान क्यों ले जाती हैं। शी हैड नो फेथ इन मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग पर कोई विश्वास नहीं था। मैनी ईयर्स पास, बहुत साल बीत गए। द वॉर वॉज ओवर, वॉर ख़त्म हो गया। द नरेटर वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग। वॉर ख़त्म होने के भी काफ़ी समय तक नरेटर, क्योंकि अपने मदर के दुख में थी तो उनका मूड नहीं था जाने का, क्योंकि वो सारा सामान नरेटर की मदर की याद दिलाता। लेकिन अचानक से उनका मन किया कि उन चीज़ों को देखें, और काफ़ी समय बाद वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर गई। इट वॉज़ द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। फर्स्ट विजिट में रिकॉग्नाइज नहीं किया, नरेटर वापस आ गई। फिर वेट किया, फिर वो दोबारा एक बार गई। दिस टाइम शी डिड नॉट मीट हर। इस समय मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, बट ओनली हर डॉटर, सिर्फ उनकी बेटी थी, अ यंग गर्ल ऑफ 15, जो 15 ईयर्स की थी। द नरेटर सैट डाउन टू वेट फॉर मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर बैठ गई मिसेस डॉर्लिंग की वेट करने के लिए। ऑल थिंग्स वर देयर। नरेटर की घर की सारी चीज़ें वहीं थी। द ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर, पुरानी तरह का कैंडल होल्डर मेटल का। द सिल्वर कटलरी, चांदी की जो उनके घर में कटलरी होती थी। द वासेस, फ्लावर पॉट्स, बहुत बड़े बड़े एंटीक प्लेट्स वर लाइंग देयर। ये सब सामान वहीं पर ही था। वंस दे बिलोंग टू द नरेटर्स मदर।
कभी ये नरेटर की मदर की थी, नाउ मिसेस डॉर्लिंग पोजेस देम, अब वो मिसेस डॉर्लिंग की हो गई थी। दे वर टेस्टलेसली अरेंज इन अ स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर, बड़े ही भद्दे तरीके से ये सारा सामान उस एटमॉस्फेयर में लगा हुआ था, क्योंकि आदमी जो अपने आप चीज़ें लेता है तो उसको संभाल कर रखता है, लेकिन जब किसी और से मिली हुई होती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं जानते। देन सडनली द नरेटर जम्प्ड अप, अचानक से वो उठ खड़ी हुई। इट वॉज़ द टाइम फॉर हर ट्रेन, क्योंकि नरेटर की ट्रेन का टाइम हो गया था। शी केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक्ड अप द नेम प्लेट, वो घर से बाहर आ जाती हैं और इस बीच वो नरेटर हमारी जो है वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से बातें भी करती हैं और अचानक से बाहर आ जाती हैं। और वो जबकि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी चाय रेडी कर रही थी, क्योंकि उसकी मदर घर पे नहीं थी, वो आने वाली थी, वो एरेंड्स अपने काम पर गई हुई थी, तो दोनों के लिए चाय रेडी करती है। अचानक नरेटर उठ खड़ी होती है और घर से बाहर आ जाती है। नेम प्लेट देखती हैं। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये सही एड्रेस था, 46 मार्कोनी स्ट्रीट 46 हाउस नंबर। द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, नरेटर ने अब अपने आप को कंसोल कर लिया था कि वो अब इस एड्रेस को भूल जाएंगी। शी रिजॉल्व नेवर टू गो बैक देयर, और अपने आप को उसने समझा लिया था कि अब वो कभी नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि अगर वो उन सामान को लेना चाहती हैं तो दोबारा उसे फाइट करना पड़ता मिसेस डॉर्लिंग के साथ। तो वॉर से जहाँ से वो निकली हैं वैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन दोबारा हो जाती, ये इंडिविजुअल वॉर हो जाता। और फिर वो अपने आप को सांत्वना देती हैं कि उसे सामान किस लिए चाहिए, कि ये सामान उसकी पुरानी यादें, उसकी मदर की याद दिलाएंगे जो इस दुनिया में नहीं है। और अब वो इतने बड़े घर में भी नहीं रहती, एक छोटे से कमरे में रहती है जहाँ पर किचन के नाम पर सिर्फ एक टेबल है और उसकी ड्रॉर है, उसमें स्पून है, तो उसके पास ये सब चीज़ें रखने की जगह भी नहीं है। तो वो अपने आप को संतुष्ट करती हैं कि वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी। बेटा इस चैप्टर का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टाइटल। द एड्रेस टाइटल है तो पूरी स्टोरी इसी के आसपास घूमती है। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम एड्रेस से अलग हुए हैं। शुरू में एड्रेस पर वो जाती हैं, मिडल में एड्रेस कैसे मिला फिर बताती हैं, और फिर दोबारा वो एड्रेस पे जाती हैं और एंड में पता चलता है कि वो एड्रेस को भूलना चाहती हैं। इसलिए द टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। Read the chapter. In the next lecture, we will discuss the questions. Thank you.